कोरियन ड्रामाज में हमने अक्सर खूबसूरत चेहरे और मोहब्बत की कहानियां देखी होती हैं, लेकिन 2004 में साउथ कोरिया के एक छोटे से शहर मिरयांग में एक ऐसी कहानी निकल के सामने आई जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। क्या आप सोच सकते हैं, एक 14 साल की मासूम बच्ची और उसके सामने 44 दरिंदे। ये कोई एक दो नहीं थे, ये मुख्तलिफ टाइम में पूरे 44 लड़के थे जो कोई सड़क छाप नहीं थे, बल्कि एक वेल रेप्यूटेटेड घरों से ताल्लुक रखने वाले लड़के थे। ये कोई एक दो दिन का वाकया नहीं था, ये खौफनाक खेल पूरे 11 महीने तक चलता रहा, जिस वाकये ने एक मासूम सी बच्ची का दिल छलनी कर दिया था। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा नहीं था, बल्कि वो इंसाफ था जो उसे कभी मिला ही नहीं। आज हम उस पर्दाफाश सच्चाई की गहराई में जाएंगे जिसे साउथ कोरिया ने 20 साल तक दुनिया से छुपा के रखा। 2004 का वक्त था, इंटरनेट नया नया पॉपुलर हो रहा था। 14 साल की ये लड़की जिसका नाम चोई था, अपने घर के मसाइल से परेशान थी। वो दोस्ती और सुकून चाहती थी। इंटरनेट पे उसकी मुलाकात एक ऐसे लड़के से हुई जिसका ताल्लुक मिरयांग शहर से था। वो लड़का बातों में बहुत अच्छा और हमदर्द था। उसने चोई को अपने शहर बुलाया ताकि वो मिल सके, और चोई ये सोचती रही कि ये शायद एक नई शुरुआत थी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो मौत से बदतर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही है। जब चोई मिरयांग पहुंची तो वो उस लड़के से मिलने उसके एक अपार्टमेंट पे पहुंची। जब वो उसके अपार्टमेंट पहुंचती है तो वो लड़का उस वक्त अकेला नहीं था, उसके साथ पूरे एक लड़कों का गैंग था। उन्होंने चोई को किडनैप किया और एक सुनसान जगह पे ले गए। यहाँ से वो शुरू होता है जिसे सुनकर आप लोगों का खून खोल जाएगा। उन लड़कों ने चोई को असॉल्ट किया, लेकिन उनका मकसद सिर्फ करना नहीं था। उन लड़कों का मकसद था चोई को पूरी तरह बर्बाद करना, और उन लड़कों ने इस घिनौने खेल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की। उन लड़कों ने चोई को धमकी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम ये वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल कर देंगे। इस एक धमकी ने चोई को एक कैदी बना दिया। अगले 11 महीने तक वो बच्ची बार बार मिरयांग बुलाए जाती। कभी 3 लड़के होते, कभी 10 लड़के होते, और कभी कभी पूरा गैंग होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक एक वक्त में 20 से ज्यादा लड़कों ने भी उसके साथ किया था, और इन टोटल लड़कों की तादाद जो इस क्राइम में इन्वॉल्व थे वो पूरे 44 थे, यानी 44। क्योंकि ये केस 11 महीनों तक चलता रहा और इस केस में टोटल इन्वॉल्व जो लड़के थे उनकी तादाद 44 थी। इन दरिंदों ने ना सिर्फ चोई को छोड़ा, बल्कि उसे मजबूर किया कि वो उसकी छोटी बहन जो कि 13 साल की थी और उसकी एक कजन, उसको भी वहां लेके आया जाए। उन मासूमों के साथ भी वही जुल्म हो रहा था जो चोई के साथ हुआ था। वो लड़के इस काम को खेल समझ बैठे थे और रेप के बाद चोई से पैसे भी छीने जाते थे। चोई की हालत अब बिगड़ चुकी थी और उसने सुसाइड की कोशिश भी की। जब उसकी ये हालत उसकी एक आंटी ने देखी तो वो उसे हॉस्पिटल लेके गई, जहाँ ये पूरा राज खुला। दिसंबर 2004 में जब पुलिस ने ये केस अपने हाथ में लिया तो पूरा साउथ कोरिया हिल गया। पूरे मिरयांग शहर में इन्वेस्टिगेशन हुई और वो 44 लड़के भी पकड़े गए। साउथ कोरिया के लोगों ने सोचा था कि अब इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असल डार्कनेस तो अब शुरू होने वाली है। पुलिस का रवैया देखकर ऐसा लगता था कि मुजरिम वो लड़के नहीं, बल्कि वो मासूम सी बच्ची थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने चोई से ये तक कहा कि तुमने पूरे मिरयांग शहर को बदनाम कर दिया है। उसे मुजरिमों के सामने बिठाकर पहचानने को कहा, बिना किसी सेफ्टी और बिना किसी पर्दे के, और वो मुजरिम उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 44 लड़के अब जेल जाएंगे और उनकी जिंदगी अब तबाह होने वाली है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि इन 44 लड़कों में से एक लड़का भी जेल तक नहीं गया? क्या हो कि अगर मैं ये बताऊं कि उनके पेरेंट्स ने बच्ची के बाप को पैसे देकर उनकी जबान बंद कर दी? जब पुलिस ने लड़कों को अरेस्ट किया तो मिरयांग के शहर में कोई दुख नहीं था। वहां के लोगों ने चोई के लिए कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। मुजरिमों के पेरेंट्स ने बच्ची की फैमिली पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। चोई का बाप, जो कि एक शराबी था और उसकी माँ से अलग हो चुका था, उसने लड़कों के पेरेंट्स से पैसे लिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने तकरीबन $50,000 के बदले उन दरिंदों की सेटलमेंट पेपर पर साइन कर दिए थे। चोई के मर्जी के बगैर उसके बाप ने उसका इंसाफ बेच दिया था। वो पैसे लेके कहीं गायब हो गया था। अब चोई के पास ना कोई घर था, ना कोई इज्जत और ना ही कोई सहारा।
अब बात आती है अदालत तक। अदालत ने ये कहकर छोड़ दिया कि ये बच्चे हैं, इनका कैरियर तबाह हो जाएगा। और फिर रिजल्ट ये निकला कि इन 44 लड़कों में से एक लड़के को भी जेल नहीं भेजा गया। कुछ को जुवेनाइल डिटेंशन में भेजा गया, जहां से वो कुछ ही दिनों में बाहर आ चुके थे। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड में कोई धब्बा तक लगाया नहीं गया, ताकि फ्यूचर में उनको कोई जॉब की प्रॉब्लम ना हो। जब वो लड़के आजाद होकर बाहर निकल रहे थे तो वो मीडिया के सामने हंस रहे थे। उनके लिए रेप एक एडवेंचर से कम नहीं था। जहां वो 44 दरिंदे बाहर निकलकर अपनी जिंदगियां बनाने लगे। कोई पुलिस ऑफिसर बन गया, कोई बड़े रेस्टोरेंट का मालिक। लेकिन उधर चोई, जिसकी जिंदगी एक जिंदा लाश बन के रह गई थी, उसे स्कूल तक से निकाल दिया गया था, क्योंकि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स को ये लगता था कि वो लड़की, उसकी वजह से उन बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। उसे शहर दर शहर भागना पड़ा ताकि चोई अपनी पहचान को छुपा सके, जबकि उसके साथ जुल्म करने वाले लोग हीरो बनकर घूम रहे थे। लेकिन दोस्तों, कुदरत का निजाम कभी नहीं सोता। 2024 में साउथ कोरिया के कुछ यूट्यूबर्स और साइबर विजिलेंट ने एक मुहिम शुरू की, जिसका नाम मिरियांग 44 द अनमास्किंग था। उन्होंने एआई की मदद से उन 44 दरिंदों के आज के चेहरे बनाए और उनकी जॉब्स ढूंढ निकाली। एक लड़का जो बहुत बड़े स्टेक हाउस का मैनेजर था, उसकी वीडियो वायरल हो गई। लोगों ने इस रेस्टोरेंट को बायकॉट किया और अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। एक लड़का जो शादी करके बाप बन चुका था, उसका पूरा एड्रेस इंटरनेट पर लीक कर दिया गया। इन लोगों को अब अपने बच्चों और बीवियों के दरमियान शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लोग कहते हैं जो काम कानून नहीं कर सका, अब वो इंटरनेट कर रहा है। और इस तरह एक ऐसा केस जिसमें 44 लोग शामिल थे, जिसमें एक मासूम बच्ची शामिल थी, जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, और अंजाम सिर्फ इतना निकला कि किसी को भी सजा नहीं मिली। न सिस्टम ने उसे बचाया, न सोसाइटी ने उसे समझा, और ना ही इंसाफ उस तक कभी पहुंच सका। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये सवाल है हम सब के लिए। अगर इंसाफ इतना कमजोर हो जाए तो क्या हम वाकई महफूज हैं? काफी साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस केस में उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला, और ये कहानी की सबसे दर्दनाक और सबसे डरावना हिस्सा है।